तो क्या कर रहे थे हम? कहाँ जाना है हमें? धूमिल जी के पास घर में वापसी। ठीक है, अब तक हम जान चुके थे कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें तीर्थ यात्रा पर जाते हुए बस में चलते पहिए हैं, पिता की आंखें लोह साई की सलाखें हैं और बेटी की आंखें बंदे में रखा हुआ घी का दीपक। ठीक है, अब एक बात ये कि कल मैंने दीवट का एक बार बोलते बोलते बोला कि भाई जो है दरवाजे पर रखा हुआ, आप में से किसी ने भी मुझे नहीं रोका। हम जब नीचे कर रहे थे ज्ञान में तो इस बारे में चर्चा एक बार हुई थी कि दीवट दीपक रखने का स्थान है, तो आपको रुकना चाहिए था। पॉइंट नहीं था आपका? मानते हो ना? यही चेक करने के लिए मैंने आज ब्लैक बोर्ड में भी हाँ, लेकिन ध्यान था कुछ बच्चों का, कुछ का नहीं था। तो अलर्ट होके बैठना है कि आसपास कुछ गड़बड़ भी हो रहा है तो उसे देखना भी है, चेक भी करना है। ऐसा नहीं कि मैम बोल रही है तो आंख बंद करके बस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा है कविता कि भाई 5 मेंबर है, हमें पता है 5 सदस्य हैं घर में, 3 का हम जान चुके हैं, 2 बच गए हैं। तो देखिए अब आगे, पत्नी की आंखें आंखें नहीं, पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। तो पहले हम सिर्फ ऊपर वाली लाइनों का ही जानते हैं कि पत्नी की आंखें आंख नहीं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। तो ऐसा क्यों कहा है? पत्नी की आंखों को आंखें नहीं, हाथ है। और कविता हमारी क्या है? घर में वापसी। तो अभी जैसे जैसे अंत में जाएंगे ना तो हम उस चीज की तरफ भी, अब घर में वापसी, लेखक जब घर में वापस आते हैं तो किसको किस तरीके से पाते हैं? घर में आने के बाद किसको देखकर किस तरह की अनुभूति उनके अंदर होती है या किसको किस तरीके से पाते हैं, उसका वर्णन है। अब क्योंकि कविता का नाम घर में वापसी है, ये नहीं है कि मेरे परिवार की आंखें, है ना, या कुछ और शीर्षक, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे कि कुछ अलग तरीके से नाम क्या दे सकते हैं, जो भी है। तो अभी घर में वापसी पर पहुंच गए हैं हम। ठीक है, तो अब कवि हमारे घर में जब वापस आते हैं तो पत्नी की आंखों के लिए कह रहे हैं कि वो आंखें नहीं है, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। थामे हुए मतलब मुसीबत में, परेशानी में, कष्ट में, या जब भी मुझे लगता है कि नहीं अब ठीक से नहीं संभाल पाएंगे, है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हिम्मत देने का काम, हौसला देने का काम कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का एक आश्वासन, और सब बेहतर हो जाएगा, ये समय निकल जाएगा, कोई भी मुसीबत है, परेशानी है, टल जाएगी। तो सहारा देने का काम करते हैं, इसलिए कहा है कि वो आंखें आंखें नहीं, हाथ हैं। समझ गए क्यों कहा है? यस मैम। ठीक है, तो देखो वैसे भी हम कहते हैं ना कि आंखें मन का दर्पण होता है। आंखों से कई पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उस चीज का आभास होता है। घर में कई बार होता होगा ना, घर में आपके मम्मी पापा बाहर से आए हैं या फिर कोई भी एकदम से तुम्हें देखते ही पहचान जाएंगे आपके अंदर क्या चल रहा है, नाराज है, खुश है ना, कुछ मांगना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, होता है ना। कई बार हम लोग भी कई बार क्लास में आते हैं तो कई बच्चे की तरफ फेस, चेहरे पर ध्यान जाता है कि पकड़ में आ जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो अब आगे चलें, ये समझ में आ गया कि पत्नी की आंखों को हाथ क्यों कहा है? सबको क्लियर है? सबको समझ आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, मतलब वैसे तो हम स्वजन, मतलब स्वजन क्या होता है? आत्मीय जन, है ना, और एक दूसरे के करीब भी हैं। करीब का होता है पास होना। ठीक है, हम स्वजन हैं, ठीक है, मतलब एक ही परिवार के लोग हैं और करीब भी हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं, लेकिन अब इन शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुना सी ताले को खोलते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ, ये प्यारी बेटी। पत्नी को थोड़ा अलग करते,
तू मेरी हमसफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो एक विडंबना जो कवि की है उस तक पहुंच पा रहे हो? क्या कहना चाह रहे हैं कवि? हम अपने आसपास के जीवन में लेकर चलते हैं, ठीक है, अपने घरों में थोड़ा सा झांकते हैं। कई बार पाते हैं कि एक समस्या तो कवि ने हमें बताई दी है कि गरीबी है, परिवार प्यार है, लेकिन फिर भी अगर कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं से जूझते जूझते मनुष्य कई बार किस दिशा में चला जाता है, चाहकर भी वो कुछ चाहकर और समझकर भी कई बार परिवार के लिए ठीक से नहीं कर सकता। और उसका नतीजा क्या होता है कि दिलों का मतलब आपसी जो है, एक परिवार में होते हुए भी दिलों में आपसी जो है ना जगह कम होती चली जाती है, आपसी प्यार स्नेह और लगाव खत्म होता चला जाता है। तो वो बात कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं। ताला खोलने की बात आई है ना, दीवार के दोनों ओर हैं, 2-3 चीजें हैं, देखो उनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वैसे हम स्वजन है, करीब है, दीवार के दोनों ओर। देखो बेटा 2-3 चीजें हमें समझने की हैं कि पहले वाली बातें आप जान चुके हैं, अब हम वहां से आगे चलते हैं पत्नी की आंखों के बाद से। वैसे हम स्वजन है, करीब है, दीवार के दोनों ओर। दीवार के दोनों ओर मतलब एक दीवार, घर की दीवार तो है ही, लेकिन हृदय के बीच में भी एक दीवार आ गई है सबके, है ना। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। एक बार इन शब्दों को जरा देखिए कि अर्थ पकड़ पा रहे हो या नहीं। जिसको भी लगे कि अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हो मुझे बताएंगे। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब। अब गरीब सिर्फ ये नहीं कहा हम गरीब हैं, बोला है पेशेवर गरीब हैं। और पेशेवर क्या होता है? जो पुश्तों से हम जो काम करते आ रहे हैं, पुश्तैनी जो हमारे काम होते हैं ना, कि उनका पैसा ही यही है, धंधा ही ये है, काम ही ये है ना। जैसे कोई किसान जैसे हल चलाने का काम करते थे तो कहते थे ना इसका पुश्तैनी काम है ये, है ना। तो उस अर्थ में पेशेवर, इसका पैसा क्या है, पहले ये पूछते हैं, ये पैसे से वकील है, ये पैसे से ये है, जरूरी नहीं पुश्तैनी भी, लेकिन ये पैसे से मतलब काम। लेकिन अब कवि अपने आप को क्या कह रहा है कि पेशेवर गरीब कह रहा है ना, कि उनका काम ही जैसे गरीब रहना है, गरीब। अब ये बात क्यों कहा है, पेशेवर गरीब क्यों कहा है, ये भी सोचने की बात है। क्या पैसे से कोई गरीब हो सकता है? किसी का पैसा ही गरीब होना मतलब किसी का काम ही गरीब होना हो सकता है क्या? इस शब्द के माध्यम से कोई भी बच्चा बताना चाहेगा कि कवि ने अपने साथ ये तमगा क्यों लगाया है? गरीब कह देते ना, है ना, कि भाई गरीब है, उन्होंने कहा पेशेवर गरीब है, तो ये बात क्यों कही है? मतलब चाहकर भी, प्रयत्न कर भी, प्रयास करने के बावजूद भी वो इस गरीबी से अलग नहीं हो पा रहे। कई बार होता है ना कि इसका तो भाई पैसा ही है, ये अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता। जब कोई, अगर मान लो कोई वकील है और घर में भी जैसे बात कर रहे हैं आपस में बैठकर, और वो फिर भी ऐसे तर्क और उस तरह की बात कहेंगे, तो कोई घर में एकदम से बोल देता है ना, अरे भाई इस तरह ये अदालत नहीं है, ये घर है ना, पर ये तो अपने पैसे से ही वो है, पैसे से ही, मतलब उसमें अंदर वो चीजें हैं इस तरह का। अब कवि यहाँ इस बात से ये बताना चाह रहा है कि चाह कर भी, प्रयत्न कर भी, प्रयास कर भी वो अपने से वो चीज अलग नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझ पा रहे हो थोड़ा सा? जैसे मान लो मैं एक अध्यापिका हूँ, अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, घर में मैं कोई ऐसे तो नहीं बोलता, लेकिन कई बार आवाज जब तेज हो जाती है तो मुझे मेरे घर में कई लोग टोक देते हैं कि ये स्कूल नहीं है, घर है, थोड़ा धीरे। ठीक है, तो मतलब ये होता है ना कि हम जो काम कर रहे हैं, या फिर हर चीज को समझाने की, कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी कई बार हम समझाने लगते हैं, नहीं ये ऐसा, तो मतलब वो चीज हमारे अंदर आ जाती है। अब उस अर्थ में देखा कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं पेशेवर गरीब है, ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर आपके पास है, अभी खुद से सोच के देखिए कि क्या आप अपने आप को ये उत्तर दे पा रहे हो कि कवि ने पेशेवर गरीब क्यों कहा है? पैसे से गरीब है।
जैसे जिस किरदार में मानो हमें कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, तो उसका वो पैसा है, वो चाहकर भी अपनी उस चीज से बाहर नहीं निकल पाता है। उसका हर काम कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसी के आसपास आजू बाजू, है ना। डॉक्टर है तो नींद में भी उसे ऑपरेशन और दवाई यही चलता रहेगा, ठीक है। इंजीनियर है, क्या किस तरह कैसे बिल्डिंग क्या कुछ मतलब ऐसा उसके अंदर रचा बसा है सब कुछ। एक टीचर के अंदर, ठीक है, जब जो तो उस तरह से। अब कवि यहाँ पर मतलब चाहकर भी उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जैसा कि पैसे से जब कोई व्यक्ति होता है तो उस पैसे से बाहर नहीं निकल पाता ना, है ना, कि भाई मैं अब उससे पूरा मेरे अंदर से, मान लो मैं कहूँ कि मैंने अपने अंदर से अपनी मेरे अंदर की शिक्षिका को बाहर निकाल दिया है, तो संभव नहीं है ना। तो आप समझ पा रहे हो कवि ने ऐसा क्यों कहा, मतलब चाहकर भी कवि सारे प्रयत्न कर भी अपनी उस गरीबी को अपने से दूर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए कवि ने अपने आप को यहाँ क्या कहा है, पेशेवर गरीब कहा है। समझ गए ये बात? आगे चले अब हम। ठंड लग रही है क्या, थोड़े सुस्त लग रहे हो आज? चलिए, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे ताली बनवाते और भाषा के भुनासी ताले को खोलते, और भाषा के भुनासी ताले को खोलते। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उस पे चल लेते हैं, विशेष जो हम निकालते हैं ना अपने। तो अगर मान लो हमारे पास ये पद्यांश आता है पेपर में व्याख्या के लिए, तो भाषा, हाँ, भाषा के भुनासी, भाषा के भुनासी ताले को खोलते, कौन सा अलंकार है? भुनासी ताले, हाँ साहिब, उपमा, उपमा अलंकार है यहाँ। सा, सी, सम, सरिस आदि जब वाचक शब्द का प्रयोग होता है तो उपमा अलंकार होता है ना। भाषा सी, भाषा के समान, भाषा, हाँ। अब देखिए अर्थ करेंगे तब जानेंगे। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। रिश्ते हैं परिवार में पर खुलते नहीं है। खुलते नहीं है क्या क्या मतलब है? रिश्तों में क्या खुलते नहीं, मतलब गांठ पड़ी है, गांठ को खोला जाता है ना, गांठ को खोला जाता है, तो खोलने की बात हो रही है। इसका मतलब एक दूसरे के हृदय में गांठ पड़ी हुई है, मतलब उतना खुश प्रसन्नता से नहीं मिलते हैं, है ना। एक दूसरे से प्यार प्रेम कम हो गया है। गांठ लगती है तो क्या होता है? खुलते हैं, प्यार प्रेम कम होता है, तभी तो गांठ पड़ती है। रहीमदास जी का एक दोहा था, बताइए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो काय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए, पड़ जाए, जो भी पढ़ा था बचपन में। यस मैम। हाँ, तो अब यहाँ भी कवि कह रहे हैं कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। तो खुलने से यहाँ है कि एक दूसरे से जो है दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे के सामने दिल, मतलब दिल से नहीं जुड़े हैं, या दूसरी चीज भी हो सकती है, गरीब हैं तो इस उसमें कि भाई खुलकर कोई बातचीत नहीं कर पा रहे, कि कुछ बोले और कभी मतलब बच्चे शायद भाई इस तरह से कि कभी कुछ बोले तो बोलने में कभी कोई फरमाइश ना हो जाए या फिर बुरा ना लग जाए। माता पिता कुछ और असमंजस में कि पता नहीं किस परेशानी से जूझकर बाहर से आया है, तो इस संकोच बस कोई बोल नहीं पा रहा। मतलब कारण समझने का प्रयास करो आप वहां पर, है ना, क्योंकि मूल में कहीं ना कहीं कवि ने ये बताया है कि कारण कवि ने गरीबी बताया है। यहाँ पर अपने आप को पेशेवर गरीब बताया है, उसके बाद ये बातें कहना शुरू की है उन्होंने कि रिश्ते हैं खुलते नहीं हैं। तो खुलने का ये भी तो है ना कि एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। तो उसका एक कारण ये भी है ना कि बात करें और बात में कभी ये ना पता चल जाए कि मुझे ये चाहिए और ये ऐसा होता है ना घर में। आपके पास भी अगर आप देख रहे हो कि परिवार में पापा परेशान है किसी चीज को लेकर, तो आप ज्यादा सोचोगे कि आपको कुछ चाहिए तो कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, होता है या नहीं होता है ना, कि मैं ये बात बताऊं या नहीं बताऊं। तो वो असमंजस भी हो सकता है ना, या कोई और पहलू भी हो सकता है। सोचिए, बताइए मुझे, सोचना जरूर इस बारे में, ठीक है, फिर चर्चा करेंगे बाद में। अब आगे चले कि हम उससे एक ताली बनवाते हैं। ताली बनवाने की बात,
इधर कभी अपने ऊपर आ गए हैं कि और हम में इतनी भी हिम्मत नहीं है या इतना भी लोहा नहीं है। चाबी किससे बनती है? लोहे से बनती है। लेकिन यहाँ लोहा प्रतीक में किसको कह रहे हैं? पुरुषार्थ को। ठीक है, पुरुषार्थ को, प्रयास को। कभी कह रहे हैं कि मुझ में इतना भी प्रयास करने की क्षमता नहीं बची हुई है कि मैं चाबी ही बनवा लूं और उनको खोलने का प्रयास करूं। उस ताले को, कौन से ताले का? रिश्तों, हाँ, जो रिश्तों में आड़े आ रहा है ना। ठीक है, जब किसी चीज में ताला लगा हो तो हम उसके अंदर, जब हमारा मन करे, हम नहीं देख सकते कि अंदर क्या है। अंदर क्या है हम नहीं देख सकते, है ना। ये हमारे बोर्ड की जगह एक अलमारी है, उस पे लगा है ताला। ठीक है, अब हम कितना ही आगे पीछे इधर उधर जाकर घूम घूम कर देख ले, हमें नहीं पता चलेगा अंदर क्या रखा है। उस पे ताला नहीं है, हम आएंगे पूरा खोलेंगे, खोलते ही हमें अंदर का पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या रखा है ना। ऐसे ही दिलों की, हृदय की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सबके हृदय पर ताला पड़ा हुआ है। कभी कह रहे हैं सबके हृदय पर ताला पड़ा हुआ है, जैसे अभी हमने ये अलमारी का जो उदाहरण लिया था ना, वैसे अब ताला लगा हुआ है तो वो चाबी पुरुषार्थ कर कर, मतलब प्रयास कर कर, प्रयास रूपी चाबी है ना, चाबी नहीं बना पा रही कोई, नहीं। ठीक है, अगर वो बच जाएगी तो खोलकर सबके दिलों तक पहुंच जाएंगे, पता चल जाए। प्रयास भी नहीं कर पा रहे, जो भी कारण है, मतलब वो इतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं कि उनको खोलकर उनके दिल की बात वो बाहर निकाल लें, पता कर लें, समझ लें, है ना। आइए बेटा, बैठिए, रखिए। रिश्तों को सोचते, समझ में आ गई ये बात? ये ताला खुलने वाली बात, चीज समझ आ गई? रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि, देखिए आगे, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। अब प्रयास, उस प्रयास का कदम किस तरह का, वो चाबी किस तरह से बन सकती है, उसका थोड़ा सा एक है कि परिस्थितियां जो भी हैं, जैसी भी है ना, पर हम कि रिश्ते हैं, ऐसा सोचकर प्रयास करते और आपस में एक दूसरे को प्यार से बोलते। अब परिस्थितियों का कारण क्या हो रहा है? प्यार तो हमने पहले भी कहीं ना कहीं प्यार गायब हो रहा है ना। तो वो कोशिश नहीं कर पा रहे कि प्यार से बोलकर, क्योंकि हमने एक पाठ और पढ़ा था, कुछ गरीबी को और रिश्तों को बनाए रखने को लेकर। बताइए, कुछ इसी तरह की बातें थी मैम। वो दोपहर, हाँ, जिसमें दोपहर का भोजन, जिसमें हमारी सिद्धेश्वरी पूरे उसमें यही प्रयास में लगी रहती है। गरीब, ठीक है, समस्याएं हैं, गरीबी है, लेकिन वो उसे, उसके साथ भी कितने अच्छे तरीके से प्रयास करती है कि एक दूसरे के सामने भेद ना खुले, है ना, एक दूसरे में प्यार बना रहे। इसी के लिए उसको पिता जब बाहर से आती कहती है कि बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, वो बहुत मेहनत करता है, ये कर रहा है। बड़े भाई को छोटे भाई के लिए बोल रहे हैं, वहां एक बार पहुंच के देखो। तो वो प्रयास, यहाँ कभी उसी प्रयास की बात कर रहे हैं। उसने धैर्य रखकर चेहरे पर प्रसन्नता के साथ सबको भोजन कराया है। उस व्यथा को उसने अंत में बाहर निकाला है ना। तो उसने वो कोशिश, अब किस तरह की कोशिश की बात, उस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि कभी यहाँ कौन सी कोशिश की बात कर रहे हो, समझ गए? यस मैम। अब चले, आपस में बोलते, कहते, ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग से करते, तू मेरी हमसफर है। मतलब सभी का महत्व है, जीवन में सबका महत्व है और उतना ही महत्व सबको दे पाते, है ना। सबका परिचय कराने से मतलब है कि सबको प्यार से इस तरह से करके। लेकिन अब समस्याओं से जूझते हुए क्या हो रहा है कि घर में जब आते हैं तो उस तरह से प्यार से बात करने की भी हिम्मत उनमें नहीं बचती है, वो बात नहीं कर पाते हैं खुलकर सबसे, है ना। तो सब अपनी बातें अपने मन में दबाए बैठे हैं। तो क्या हो रहा है कि दूरियां बन रही है, दीवार आ रही है। पहले ही आई है ना दीवार, हम वैसे हम स्वजन है, करीब है दीवार के दोनों। देखिए पीछे वाली लाइन पे देखिए, वैसे हम स्वजन है, करीब है,
दीवार के दोनों ओर। चले अब आगे। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और ये कहते यह मेरा घर है। कि हम थोड़ा जोखिम उठाते मतलब हिम्मत कर कर हम प्रयास करते, कोशिश करते और उस दीवार पर हाथ रख के, कौन सी दीवार पर? मन सबके दिलों पर पड़ी हुई उस दीवार पर हाथ रखकर कहते कि भाई ये हमारा घर है, हम सब एक हैं। ठीक है, हम सब एक हैं, हम सब स्वजन हैं, हम सब करीब हैं। तो क्या एक प्रश्न है अब आप लोगों के लिए कि धूमिल जी ने क्या वास्तव में हमारे अपने ही घर की बात हमें बताई है या कुछ उससे आगे भी है? सुदामा पांडे धूमिल जी ने अब ये बातें सारी हमने जान ली, ठीक है। तो क्या उन्होंने बस अपने घर, उनका उद्देश्य क्या अपने घर की कहानी हमें बताना है? ना मैम। ऐसा हो रहा है या कुछ उससे आगे है? उससे आगे है? यस मैम। क्या? हाँ, सबके घर की मनस्थिति को बाहर लाना, कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। चलो इनके साथ ये पैसे, मतलब किसी के साथ गरीबी के कारण, किसी के समय अभाव के कारण, किसी तरह, लेकिन कभी यहाँ एक तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं कि जो भी है, जैसे भी है, लेकिन हमें समय पर समय देकर ये प्रयास जो है कर लेना चाहिए और रिश्तों में दूरियां आने से बचाना चाहिए। ठीक है। अब अपने आसपास समाज में आप कई बार देखते होंगे, बहन भाइयों में या आपस में, मतलब कई बार छोटी सी चीज को लेकर ही बहुत टकराव हो जाता है क्योंकि आपस में बातचीत नहीं हो पाती, चीजें वो नहीं हो पाती है ना। अब इस पर चर्चा आप लोगों से आपके विचार आप बताएंगे किसी दिन, सोचेंगे जरूर इस पर थोड़ी देर बैठकर, ठीक है। अब एक बार कविता को जरा देखिए कि कविता में कहीं कुछ बचा है जो पकड़ में ना आया हो। प्रश्नों में बात करने के लिए सब तैयार